जय माता की, जय सिया राम। भाई सभी बच्चों पर माँ बाबा की कृपा बनी रहे। सब बच्चों के घर में सुख शांति हो, सब बच्चों के घर के संकट दूर हो। बच्चों को ये बात बच्चे पूछ रहे थे कि माँ काली का हवन कैसे करते हैं और माँ का खप्पर कैसे भरे जाता है। तो देखो बेटा, माँ का खप्पर तो जो दरबार लगाते हैं वे तो घर पे ही भर देते हैं। माँ का खप्पर जो दरबार नहीं लगाते हैं तो वे बाहर जाकर माँ काली के मंदिर में या चौक चौराहे पे माता रानी बनी जाती है। चौक चौराहे वाली माँ काली होती है तो वहां पे रख जाते हैं उसका खप्पर भर के। तो ये हवन पहले मैं खप्पर की बता देती हूँ, फिर हवन की बता दूंगी बाद में। तो जैसे कि खप्पर भरते हैं, उसमें जो वे कसोरे आते हैं कुम्हारों के से, जैसे मटके आते हैं जहां से, वहां से कसोरे होते हैं, इतने बड़े बड़े कसोरे। ज्यादा बड़ा नहीं लेना, वे छोटे छोटे गोल कटोरे टाइप के होते हैं वे कसोरे। तो वहां से वो कसोरा ले आना तुम। और जैसे कि तुम दरबार लगा रहे हो और तुम्हें घर पे खप्पर देना माता रानी को, तो खप्पर बोल के भी दिए जाते हैं कि माता रानी जो हमारा ये काम अटका हुआ है, जो हमारा काम रुका हुआ है, तो हम आपका ये खप्पर देंगे। माँ ये हमारा काम करा दो, बना दो, मतलब कुछ भी तुम्हें बोलना है। जैसे और जैसे तुम्हारे पास, तुम दरबार लगा रहे हो, तुम्हारे पास कोई आ रहा है, कोई अरदास लगा रहा है कि हमारा ये काम नहीं बन रहा, हमें मतलब किसी कोई हमारे पैसे नहीं दे रहा है, या हमारे को कोई परेशान कर रहा है, कुछ भी है, संकट है, कुछ भी है, तो तुम्हें बोलना है कि माता रानी जो ये बच्चे का तुम संकट दूर हो जाएगा और इसका संकट खत्म होने के बाद तो माँ ये आपका खप्पर भर के जाएगा। तो आपको ऐसे बोलना है। खप्पर भी बोल जो भरते हैं बच्चे तो बोल बोल के ही भरी जाता है, जैसे किसी मनोकामना के लिए भरी जाता है। माँ हमारा ये कार्य बन जाएगा, हमारे बच्चे की शादी हो जाएगी तो हम आपका खप्पर भरेंगे, ठीक है। और जैसे कि भाई किसी किसी के बलि लगती है, जानवर की बलि दी जाती है, और वो उसका मन परिवर्तन होगा है आगे चल के। वो सोच रहा है कि अब मैं ये जीव की बलि देना तो एक गलती है, हम भी तो जी हैं, क्यों ना हम अपनी ही बलि दें, ठीक है। तो जो शूद्र वैश्य थे वो सप्तशती में पाठ में पहले, वो तुमने शुरू में पढ़ा होगा, फिर लास्ट में 13वें पाठ अध्याय में भी पढ़ा होगा कि जो उन्होंने माँ भगवती की 5 साल तक आराधना की थी, सालों भर तक, कितनी साल तक, तो उन्होंने अपने ही खून से बलि दी थी माता रानी को। किसी जीव की बलि नहीं दी थी, ना बकरी की दी थी, ना किसी बच्चे की दी थी। उन्होंने अपनी हमेशा अपनी अंगुली में मतलब कहीं पे भी कट मारते थे और खून निकलता था तो माँ को उससे बलि देते थे, अपने खून से बलि दी थी माँ को, तब माँ प्रसन्न हुई थी। और 5 साल के बाद उन्हें माँ ने साक्षात दर्शन दिए थे उन्हें। तो बलि जैसे बहुत से बच्चे हैं बलि देते हैं जिनके खून पे चल रही है माता रानी, तो बच्चा है ना अपनी थोड़ी सी अंगुली में कट लगा के भी अपना भी खून दे सकता है। जीव को मारने की जरूरत नहीं है किसी बाहर के जीव को, ठीक है। जहाँ पे वे थापे लगते हैं गुड़गांव में, वहां पे भी जैसे बलि दी जाती है तो वहां पे भी अपनी अंगुली में कट मार के उस खून से थापे लगा सकते हैं। मतलब टिक्के लगते हैं 5 टिक्के वहां पे, उन्हें टिक्के को लगा सकते हैं अपने खून से। थोड़ा सा दर्द होगा देखो तुम, और तुम किसी जीव की हत्या करते हो तो कितना दर्द होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि माँ जरूर से जरूर बच्चे को ही लेगी, वे तुम बकरा दो या मुर्गा दो, कुछ भी दो, तुम अपनी भी बलि दे सकते हो। मतलब तुम्हें मरना भी नहीं होगा और तुम्हारा थोड़ा सा कट लगाकर उसमें से खून की बलि दे सकते हो। और तुम वो भी नहीं कर सकते हो भी, जैसे बच्चों में बहुत सी में जान नहीं है, दिल नहीं है इतना कि माँ को एक बूंद खून तो अर्पण कर सके अपना। दूसरे का तो देना आसान है, अपना देना आसान नहीं है। हर किसी पे माँ को कुछ भेंट नहीं किया जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे वो खप्पर की बात बताई मैंने तुम्हें, तो वो कसोरा वो लाना है, उसके तय कुम्हारों के से मिल जाएगा मिट्टी का, बतेरे बाजारों में मिलते हैं, बिकते हैं। छोटे वाला कसोरा लाना है, जैसे कटोरी होती है इतने से लेकर इतने बड़े तक के मिलते हैं, तो तुम्हें कटोरी जितना कसोरा लाना है। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे नारियल का पानी निकाल लेना है। जिनको बलि लगती है उनका बता रही हूँ मैं, खप्पर भरने की बताऊंगी उसमें भी। तो उसमें से तुम्हें नारियल का पानी निकाल लेना है, उसमें सिंदूर घोल लेना है या रक्तचंदन घोल लेना है, पिसा पिसाया आता है रक्तचंदन। दोनों में से सिंदूर या कुछ भी तुम घोल सकते हो और फिर वो उसके अंदर डाल सकते हो। फिर वो माँ के स्थान पे जाके कहीं पे भी, चाहे माँ काली का स्थान हो, चाहे चौगान वाली का बना हुआ हो, तो वहां पे आप चढ़ा सकते हो, ठीक है। एक नारियल के साथ में और एक नींबू की माला के साथ में, नींबू की माला और नारियल साथ में होगा और वो खप्पर साथ में होगा, ठीक है। मुंडो की माला हो जाएगी ना उसकी नींबू की माला की जगह तो। और वो खून जो माँ खप्पर में भरती है असुरों का, तो वो तुम्हें खप्पर में वो हो जाएगा, खून के समान ही हो जाएगा वो, जब उसमें सिंदूर मिल जाएगा नारियल के पानी में। तो वो तुम्हें भर के उस खप्पर को मैं वो तुम्हें माँ के वहां पे चढ़ा के आना है। माँ से प्रार्थना करनी है, माँ हम किसी जीव हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि माँ ये पाप है ये करना, हम ये आपको ये दे रहे हैं तो आप इसे ही स्वीकार करो, इस पे प्रसन्न हो, और माँ इस पे ही हमारे कार्य बनाओ, ठीक है।
ये जो बलि चढ़ती है उसके नाम का बताया। जो बच्चे बलि नहीं दे, बहुत से बच्चे आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि माँ हमारे पहले बलि लगती थी लेकिन अब हमारा मन नहीं है कि हम बलि दें या जीव हत्या करें, तो हमारे मन मतलब मानता नहीं है, हमारा मन दुखी होता है, परेशान होता है बात सोचने पर। और लेकिन माँ हमसे, हमारी कुल देवी रुसी हुई है, क्रोध में है, तो आप इस तरीके से बलि दे देना माँ को, माँ जरूर से जरूर स्वीकार करेगी आपकी बलि। ठीक है, वहां पे वो जो खप्पर चढ़ा देना है, नींबू काट के उस पर सिंदूर डाल देना है, वो तुम्हारी बलि स्वीकार हो जाएगी। माँ तुम्हें बिल्कुल भी कभी भी परेशान नहीं करेगी। माँ तो बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, ममतामयी है। जो तुम एक बार माँ से प्रार्थना करोगे हाथ जोड़ के, माँ उसे भी स्वीकार करेगी और तुम्हारे सारे पाप मतलब जो भी हैं गुनाह तुमने किए हैं कभी तुम्हारे पहले जन्म में मतलब पहली पीढ़ी में किसी ने किए हैं, तो उनको क्षमा कर देगी और तुम्हें फिर माता रानी इस तरीके से तुम्हारे घर पे चल पड़ेगी। मतलब सात्विक भी होगी, वो भोग तामसिक भी नहीं होगा और वो तुम्हें देना आसान भी होगा। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से बलि का विधान होता है। और जैसे खप्पर भरना होता है, खप्पर में जैसे दरबार लगाते हैं बच्चे, तो वो कसोरा आता उसमें भी दे सकते हैं खप्पर भर के माँ को। और जैसे गोला होता है सूखा, तो उसे भी आधा काट लो, उसे भी मतलब खप्पर के टाइप में दे सकते हो आप माँ को। गोला आधा काट लिया, उस गोले में 7 कलर की मिठाई भर ली, ठीक है, 2 लौंग रख ली, 2 इलायची रख ली, 7 पतासे रख लिए उसमें उसी के अंदर, ठीक है, और 1 जायफल रख लिया, जैसे माँ काली को खप्पर भरते हैं। और वो अपने जैसे दरबार लगाते हैं, मंदिर में खप्पर भर सकते हैं। भाई किसी मनोकामना की, जैसे तुमने बोला फिर पूरी हो गई तुम्हारी मनोकामना या आने वाले की होगी, तो उस खप्पर को ऐसा भरवा के माँ के चढ़ा सकते हो, या तो फिर तुम उसे अग्नि में दे सकते हो। ठीक है, जैसे गोला होगा वो सारा सामान उसे अग्नि में भी दे सकते हो उसके बाद में। और उसको नहीं अग्नि में दे सकते हो तो उसको जैसे उसके अंदर की जो मिठाई है वगैरह, मिठाई है उसके अंदर बतासे हैं, तो मैं लास्ट में कुत्ते का डल जाएंगे। नहीं तो फिर जो चौगान वाली बनी हुई है, पहले अपने घर पे खप्पर चढ़वा के, सबसे अच्छा ये रहेगा जो अपने घर पे तुमने खप्पर चढ़वा दिया, फिर उस खप्पर को वहां पे घर पे भर के माँ को, माँ स्वीकार कर लेगी उसको। फिर उसे जो चौक चौराई वाली माता बनी हुई होती है, तो वहां पे रखी आना बाद में आप। ठीक है, तो ये ऐसे खप्पर भरे जाता है। जैसे खप्पर तुम घर पे भी भरना चाहते हो, बहुत से बच्चे हैं जो माँ काली को लेके चलते हैं, तो गोले में जैसे गोला है, आधा गोला काट लिया, उस गोले में नारियल का पानी और सिंदूर मिलाकर वो भर दिया, वो माँ के मतलब माँ को अर्पण कर दिया, वो खप्पर हो जाएगा माता रानी का। ठीक है, और ऐसे ही माता रानी के उसमें तुम जो मैंने 7 मिठाई बताई है, 7 मिठाई, जायफल, लौंग, इलायची, बतासे, ये भर सकते हो आप उसमें माता रानी के। इसमें रसगुल्ले, काले रसगुल्ले, गुलाब जामुन जिन्हें कहते हैं, और तो ये आप माता रानी को खप्पर इस तरीके से चढ़ाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको खप्पर की बात बता दी है, जो माँ को कैसे खप्पर लगता है और किस मनोकामना से खप्पर चढ़ाया जाता है। माँ को बोल के चढ़ाए जाते हैं बेटा। ये बहुत से बच्चे हैं कि माँ का खप्पर कैसे भरे, माँ का ये ऐसे नहीं, जैसे दरबार लगाते हैं वे तो भर सकते हैं, जो दरबार नहीं लगाते हैं वे चौक चौराहे पे चढ़ा के आ सकते हैं माता रानी के स्थान पे जाके। ठीक है, और वहां पे चुन्नी चढ़ाओ तो चुन्नी भी चढ़ा सकते हो, नारियल साथ में चढ़ाओ तो नारियल भी चढ़ा सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपके पास हो। श्रृंगार, माँ का श्रृंगार भी चढ़ा सकते हो। ठीक है, और जैसे कि अब माँ काली का हवन कैसे करना है, बच्चे पूछ रहे थे, तो समय नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, तो अब देखो मैं एक दो वीडियो करके धीरे धीरे बनाऊंगी और डालूंगी। अब नवरात्रि भी आने वाले हैं, तो बच्चों ने कुछ ने शीतला माँ की साधना भी मांगी थी, अब मैं उनकी भी मतलब वीडियो बना के डालूंगी। ठीक है, अब जैसे कि हवन करना है, तो तुम्हें माता रानी के सामने सुबह नहा धोकर बैठना है, संकल्प लेना है, माता जी हम आपके नाम का ये हवन करेंगे। छोटा सा हवन, लघु हवन कहते हैं जिसको, छोटे वाला कहते हैं उसको लघु हवन कहते हैं। लघु हवन करेंगे माँ आपका हम, क्योंकि बड़े वाले हवन तो पंडित ही करते हैं, तो हम जो घर पे हवन करते हैं उनको हम लघु हवन कहते हैं, छोटा हवन। ठीक है, तो तुम्हें जैसे माता रानी के सामने सुबह नहा धोकर संकल्प ले लिया, अरदास लगा दी माँ के सामने, 11 की 21 की जितनी भी तुम्हारी श्रद्धा हो, कि माता रानी हम आपका जो हवन करेंगे इसमें कोई विघ्न ना आए, कोई बाहर से नेगेटिविटी से ग्रहण ना करे, और मतलब तुम्हें बोल लेना है ऐसे, और हमारी रक्षा करना, हम इस चीज के लिए आपका हवन कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको जल हाथ में लेना है, जो संकल्प लिया था वो छोड़ दिया, फिर अरदास लगा दी है, फिर आपको जल हाथ में लेना है। जल लेकर माँ का जो तुम मंत्र जप रहे हो उस मंत्र से 21 बार फूंक मारकर उस जल में अपने चारों ओर छिड़क लेना, और जो आपकी जो हवन करने का वो है सब चीज उसके अंदर ही रहनी चाहिए, ताकि तुम्हारा सुरक्षा घेरा बन जाए, और तुम्हारी जो भी चीज क्रिया करो, तुम जो भी हवन करो, भोग लगाओ माता रानी को, वो सिर्फ माता रानी के ही मतलब माता रानी को ही पहुंचे, किसी नेगेटिविटी उसे ग्रहण ना कर पाए तुम्हारी। ठीक है, फिर उस हवन में तुम्हें सामगिरी लेनी है, आम की लकड़ी ले सकते हो, लाल चंदन की लकड़ी ले सकते हो, अनार की लकड़ी भी चलती है माता काली के हवन में, अनार की लकड़ी मोटे वाली जिसमें कांटे ना हो।
ठीक है, अनार की लकड़ी भी होती है उसमें। तो ये तुम तीनों में से कोई सी भी तुम्हें मिले तो तुम ले सकते हो। चंदन की तुम ज्यादा नहीं ले सकते हो, तो 5 चंदन की लकड़ी छोटी छोटी मिला सकते हो। मेरे पास रखी है चंदन की लकड़ी, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कैसी है। देखो, जैसे ये लाल चंदन की लकड़ी है, रक्त चंदन की लकड़ी बोलते हैं इनको, लाल चंदन की बोलते हैं। देखो, इनमें से जैसे लकड़ी है, आप ऐसे ज्यादा नहीं ले सकते हो हवन में। आम की लकड़ी के साथ ये थोड़ी सी 5 ले लेना, ऐसे 5 ऐसे ले लेना, ये स्वीकार हो जाएंगी। माँ को इतना ही बहुत है, ठीक है। आप इन्हें जरूर डाल लेना, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है इनसे। और तो फिर तुम्हें ये चंदन की लकड़ी लेनी है, ठीक है। और घी से हवन करना है। बहुत से बच्चे पूछेंगे कि तेल से, जो तेल से हवन करोगे, तुम तेल यूज करोगे हवन में, तो बेटा उससे शमशान काली, मरघट काली का मतलब जागृत होंगी शक्ति, उससे तुम्हें परेशानी आएगी। जो तुम्हें मैं बताती हूँ सात्विक तरीके से बताती हूँ, जिससे तुम्हें करने से कोई भी कष्ट नहीं होगा। जो मैं घर पे कर देती हूँ ना, अपने आप करती हूँ, मैं बच्चों को वही बताती हूँ, क्योंकि मैंने कर रखा है जो, तो वही तो बताऊंगी ना। उससे मैंने करके देखा है, मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो तब मैंने आपको ये बताया है। क्योंकि जो मैं अलग से बताऊंगी तो मैंने तो कोई किया नहीं है, तो मुझे क्या पता तुम्हारे साथ क्या हो जाए। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि लाल चंदन की जो लकड़ी है, इसमें से तुम 5 लकड़ी डाल सकते हो। ये पंसारी की दुकान पे तुम्हें मिल जाएंगी। और वैसे आम की लकड़ी ले सकते हो, नहीं तो अनार की लकड़ी ले सकते हो, ठीक है, हवन करने के लिए। तो तुम्हारी ये लकड़ी हो गई है, ठीक है। फिर तुम्हें सामगिरी में क्या क्या लेना है, जैसे सामगिरी तो आती है, बनी बनाई आती है दुकान से, तो पैकेट ले आना है। उसके अंदर तुम्हें क्या क्या मिलाना है, उसके अंदर तुम्हें लौंग, इलायची, जायफल, जायफल तोड़ के मिलाना है उसके अंदर, और साबुत मिलाओ तो 7 जायफल मिला लेना, ठीक है। सुपारी भी मिला सकते हो तोड़ के। माता रानी को, जो माता रानी का वैष्णव रूप चलता है माँ काली का, तो उसमें सुपारी चलती है, और जो माँ काली का रूप चलता है उसमें जायफल चलता है, ठीक है। लौंग, इलायची, जायफल, सुपारी, दोनों चीज भी मिला सकते हो। उसमें बतासे भी मिला सकते हो, माता रानी के फोड़ के बतासे, ठीक है। और उसमें काली काली सरसों जो आती है, वो काली सरसों मिला सकते हो, ठीक है। जो भोज पत्तर आता है, भोज पत्तर के टुकड़े करके उसमें डाल सकते हो आप, ठीक है। और उसमें घी मिला लेना है, उसमें पंचमेवा कूट के मिला लेनी है, उसमें लोबान मिलाना है आपको। ये सारी आपकी तैयार होगी सामग्री, ठीक है, माता रानी के। और अनार हो तो अनार के दाने निकाल के उसी सामग्री में मिला लियो आप, ठीक है। तो ये तुम्हारी सामग्री तैयार हो गई माता रानी की। फिर जो से तुम हवन करोगे, सबसे पहले तुम्हें गणेश की आहुति देनी है, गणेश जी की, फिर अपने गुरु जी की देनी है, फिर अपने जैसे भी अपने तुम गांव खेड़े की, दई पितरों की, जिसकी भी तुम मतलब मानते हो उनकी देनी है। फिर जिस जिसकी तुम पूजा करते हो अपने इष्ट की, जिसको भी तुम मानते हो, फिर उनकी देनी है 3-3 आहुति, 3-3 आहुति देनी है। फिर भोले बाबा की आहुति देनी है, पहले देनी है 11 आहुति, तो जैसे माँ काली का हवन करोगे, ताकि तुम्हें कोई कष्ट ना हो, क्रोध ना आए तुम्हारे, मतलब माँ की शक्ति जो है, शक्ति सौम्य रूप में तुम्हारे साथ चले, ठीक है, हवन करते समय। तो तुम्हें मतलब ज्यादा परेशानी ना बने। तो भोले बाबा की 11 आहुति दे लेनी है उससे पहले। फिर तुम्हें बीच में हवन करना है माता रानी के मंत्र का। और माता रानी का मंत्र तुम्हारे ऊपर हाथ में है भाई, तुम कौन सा मंत्र लेकर चल, ऊपर हाथ में है भाई, तुम कौन सा मंत्र लेकर चल रहे हो। बहुत से मंत्र है माँ काली के, तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ये भी हो सकता है आपका मंत्र। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ओम काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वे आनंद करे नारायणी नमस्तुते, ये माँ का सौम्य मंत्र है। इससे भी हवन कर सकते हो आप माँ का। और माँ के चालीसा से भी हवन कर सकते हो। और एक स्तुति है माँ की, वो दुख मतलब दुख, संकट, रोग, बीमारी, लड़ाई झगड़े, घर में कोई कष्ट, कर्जा, किसी की करी कराई, कुछ भी हो, तो वो मैंने स्तुति पढ़ के भी डाल रखी है फोन पे, और लिख के भी डाल रखी है। एक वीडियो में तो मैंने खुद अपने मुंह से पढ़ रखी है, बोल डाल रखी है, और एक वीडियो मैंने उसकी लिख के डाल रखी है। उससे भी तुम हवन कर सकते हो माता काली का। उसमें माँ काली के सारे रूपों का वर्णन, मतलब वर्णन है। चंडी का भी है, माँ काली का भी है, माँ दुर्गा का भी है सारा। वो सारी बाधाओं को दूर करने वाली होती है उसकी स्तुति, जो माँ की हवन मतलब उसमें करते हैं उससे। तो तुम्हारे घर में कोई भी परेशानी नहीं बनेगी, सब चीज शांत रूप से हो जाएगी। और जैसे कि लास्ट में तुम माँ काली, जैसे माँ काली का तुमने हवन कर लिया, साथ में भैरव की भी आहुति देनी है, ठीक है। भैरव बाबा की 11 दे दो, 3 दे दो, 7 दे दो,
मतलब ऐसे तो भैरव बाबा की 11 ही आहुति चलती है, 11 दे देना, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे तुमने माँ काली की माला से हवन किया है, या माँ के मंत्रों से हवन किया है, या माँ के चालीसा से किया, किसी चीज से भी तुमने हवन किया है माँ का, तो फिर उसके बाद में भोले बाबा की पहले दी तुमने 11 आहुति, 21 जो भी तुमने दी है, फिर लास्ट में भी इतनी आहुति देनी है भोले बाबा की, ठीक है। अब तुम्हारी सबकी आहुति हो गई है, अब तुम्हारा संपूर्ण हवन मतलब होने जा रहा है, तो तुम्हें लास्ट में 11 आहुति समायाचना की देनी है, ताकि जो तुमसे कोई गलती बनी हो, कोई कमी रह गई हो हवन में, माँ से कोई मतलब किसी चीज की तुम भूल चूक हो गई हो, तो उससे माँ क्षमा कर देती है। तो तुम्हें 11 आहुति देनी है लास्ट में, ठीक है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते, इसकी तुम्हें 11 आहुति देनी है लास्ट में, ठीक है। तुम्हारे पास में गोला हो, एक गोला ले लेना, छोटे वाला गोला, तो माँ के सामने उसे पहले जो तुम्हारे को संकट पीड़ा कुछ कष्ट हो, तो अपने ऊपर से 7 बेर उतार के वो माँ के सामने रख देना, अपने परिवार के ऊपर से भी उतार कर रख सकते हो। और उसे माँ के सामने जब तक तुम सारी पूजा करोगे, जब तक वो रखा रहेगा, फिर जैसे लास्ट में हवन में वो सबसे लास्ट में उसकी आहुति देनी है, ठीक है, उसकी गोले की। और फिर माँ से समायाचना करनी है, फिर माँ को आचमन करा देना है, समायाचना करके प्रार्थना करके, माँ जो हमसे कोई गलती हुई हो, हमारे हवन में कोई कमी रह गई हो, माँ हम तो नादान हैं, अनजान हैं, सब बातों से अनभिज्ञ हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, माँ आपकी शरण में पड़े हैं, शरण पड़े को लज्जा रखो माँ, हमारा जो भी हमने ये टूटी फूटी वाणी से माँ, जैसे भी हमने ये हवन किया है आपका, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, ध्यानहीन, अशुद्धिहीन, क्षमहीन, जैसे भी हमने माँ आपका ये हवन यज्ञ किया है, जो भी किया है माँ, तो आप इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, और हम पर प्रसन्न हो, हमारे जो घर के संकट है उन्हें दूर करो, जो हमारी शक्ति बंदी हुई है शक्ति को खोलो, माता रानी जो हम पे कोई क्रिया करता है उस क्रिया को खत्म करो, और माँ हमारे घर की सुरक्षा करो, हमारे घर का सुरक्षा चक्कर बनाओ, ऐसे माँ से प्रार्थना करनी है। माँ हम आपकी शरण में पड़े हैं, शरण पड़े की लज्जा रखो माँ, हमें आपसे ही मतलब सब चीज ऐसा बोल लेनी है, ठीक है। फिर समयाचना तुम्हारी होगी, फिर तुम्हें जल लेना है, जल का सबको आचमन करा के माता रानी को फिर उस पर छिट्टा दे देना है जो हवन है, तो माँ की वो आचमन हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। फिर फूल लेके थोड़े से लास्ट में फूल लेके माँ को अर्पण कर देना, माँ जो भी से गलती हुई है तो क्षमा करना, वे तुम्हारी समायाचना फूल लास्ट में हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। श्रद्धांजलि दे देना फूल की, ठीक है। फिर अपने नाक रगड़ के अपने माँ से 3 बार नाक रगड़ना, जमीन पर टच करना और माफी मांगना, और सबके जयकारे लगाना, माता रानी के, भोले बाबा के, भैरव बाबा के, जिसकी भी तुम मानते हो सबके जयकारे लगा के, फिर माँ से अपने ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके वो तुम्हारा हवन हो जाएगा माता काली का। माता काली का इतना कष्टदायी हवन नहीं होता, इसे घर पे बच्चे कर सकते हैं। और थोड़ा सा कोशिश करो कि गुरु बनाओ जो सवारी आ गई है तो, और बिना सवारी के तो आप नॉर्मल हवन कर सकते हो, जैसे अमावस्या पे कर सकते हो, जैसे पूर्णिमा पे कर सकते हो, जैसे अष्टमी पे कर सकते हो, सप्तमी पे भी कर सकते हो, 14 में भी कर सकते हो माता काली का हवन, और शनिवार को भी कर सकते हैं जिन पे सवारी आ रही है बच्चे, और तो ऐसे हवन किया जाता है माता काली का, ऐसे खप्पर भरा जाता है, ठीक है। जय माता की, जय सिया राम सभी को।